दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईरान के चाबार पोर्ट की। जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी इंडिया के अंदर आए थे 6 दिन के विजिट पे, तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एड्रेस करते हुए एक बात की थी चाबार पोर्ट की। उन्होंने कहा इंडिया यूएस पे प्रेशर डाले कि जो यूएस ने सैंक्शन लगाई है चाबार पोर्ट के ऊपर, ईरान के चाबार पोर्ट पे, उसको हटा दे ताकि हम यहाँ से बिजनेस और ट्रेड कर सके। और क्या इंपॉर्टेंस है चाबार पोर्ट की, और क्यों इंडिया ने चाबार पोर्ट डेवलप किया, और क्यों इंडिया पाकिस्तान को यहाँ से झटका दे सकता है, चाइना को झटका दे सकता है, और क्यों चाइना और पाकिस्तान डिस्टर्ब है। इंडिया ने जो चाबार पोर्ट की डेवलपमेंट का काम शुरू किया था 2016 में, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी की बहुत सी चीजों की नॉलेज है, बहुत सी चीजों को सीखना भी चाहते हैं और बहुत सी चीजें सीखेंगे और उसको एंजॉय भी करते हैं। हर एक आदमी के अंदर नहीं होता सीखने का जज्बा, लेकिन उदय शंकर पानी जी एक तो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, फॉरेन की बहुत सी फिल्में बनाई हैं और इंडियन फिल्म्स के अंदर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन साथ में ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हर एक आदमी जानना चाहता है, हर एक आदमी सीखना चाहता है, और जितना वो यूज करेगा उतना ही सीखेगा। तो आज उदय शंकर पानी जी, आप बताइए, जो इंडिया ने इस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ, या अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया चाबार पोर्ट का काम जल्दी से जल्दी खत्म करे ताकि हम यहाँ से बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सकें। नहीं सर, बिल्कुल ये बड़ा इम्पोर्टेंट है चाबार पोर्ट। और अमेरिका ने जो उसके ऊपर बंदिश लगाने की कोशिश की है बिकॉज ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान इज हमास का करता धरता वही है। टू बी वेरी फ्रैंक, डेफिनेटली अब वो सांस नहीं ले पाएगा हमास विदाउट ईरान हेल्प। तो अच्छा है सर, हिंदुस्तान का तो इस टाइम अप्रोच बड़ा पॉजिटिव है, अनलाइक अमेरिका, अनलाइक पाकिस्तान, जो है ना डरा धमका के काम करना चाहते हैं। यहाँ पर प्यार मोहब्बत से और म्यूचुअल बेनिफिट से और ट्रेड को बूस्टअप कैसे किया जाए दोनों देशों के बीच में, और उसके लिए चाबार पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली क्या प्रेशर नहीं डालना चाहिए, अमेरिका को समझाना पड़ेगा कि भाई देख, तुझे भी डर है चाइनीज इम्पैक्ट का, तो अगर वो ये चाबार पोर्ट खुलता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर नॉट ओनली इंडिया बट इवन अफगानिस्तान, दोनों के लिए बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से सर ये बहुत ही अच्छा है। बाकी टेक्निकल बातें तो आप जानते हैं, जरा आप, आई थिंक यू नो दिस टॉपिक बैकवर्ड फॉरवर्ड। आप देखिए ईरान, मैं हाँ तो बैठा हूँ सुनने के लिए सच्ची। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ईरान का जो चाबार पोर्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस का है। चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलपमेंट करने का काम किया था 2015 में। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था सीपीसी का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो जानी थी चाइना के जिंगजियांग पोर्ट से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, और उनको डेवलप करना चाहता था। चाइना चाहता है कि जो उसकी ऑयल और दूसरी चीजों की इंपोर्ट की जाए गल्फ से, वो आए चाबार पोर्ट से, उसको सस्ता ही पड़ेगा और सेफ भी पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ओशन के ऊपर पूरा इंडिया कंट्रोल है। और मलक्का स्टेट जो इंडियन ओशन के अंदर पड़ती है और इंडिया कंट्रोल के अंदर है, वहां पे इंडिया कभी भी चाइनीज ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए चाइना ने ये एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ, और सीपीसी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था $66 बिलियन में, उसको काउंटर करने के लिए। क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना हमारे बैकयार्ड पे आए। वहां पे वो बेस भी बना सकता था ग्वादर पोर्ट पे, वो भी बात चल रही थी। और ग्वादर पोर्ट पड़ता है बलूचिस्तान के अंदर, और ये पड़ता है हॉर्मुज के माउथ पे, जहां से पूरा ऑयल आता है पूरे वर्ल्ड का, गल्फ से लेकर के। और उसके बाद 2016 में इंडिया ने ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन किया चाबार पोर्ट को डेवलप करने का। चाबार पोर्ट सिर्फ 72 नॉटिकल माइल्स दूर है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, और ये भी हॉर्मुज के माउथ पे पड़ता है। अगर इंडिया का कंट्रोल रहता है चाबार पोर्ट पे, तो इंडिया पाकिस्तान को, चाइना को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बात कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि इंडिया को प्रेशर डालना चाहिए यूएस के ऊपर कि चाबार पोर्ट से डेवलपमेंट का काम, जो सैंक्शन लगाए उसको हटा दे। और इससे पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया कि अफगानिस्तान क्या चाहता है। अभी अफगानिस्तान की जितनी भी ट्रेड होती है वो आती है कराची पोर्ट से, जिसके लिए अफगानिस्तान को $500 मिलियन देने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और अगर चाबार पोर्ट खुल जाएगा तो उसको सस्ता पड़ेगा, क्लोज पड़ेगा, और उसकी ट्रेड और बिजनेस हो पाएगी, अनहिंडर्ड बिजनेस कर पाएगा। पाकिस्तान की शुरू से पॉलिसी रही है कि वो हमें अफगानिस्तान पे एक्सेस नहीं देता। 1948 से पाकिस्तान ने जो अपना ट्रेड का रूट है या लैंड रूट है, वो इंडिया को दिया नहीं, देने से मना कर दिया। और वो पॉलिसी अभी तक है पाकिस्तान की कि हम कोई अफगानिस्तान से ट्रेड ना करें। अगर अफगानिस्तान से हम ट्रेड करें तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा,
लेकिन इंडिया को भी फायदा होगा और पाकिस्तान इंडिया के फायदे को देख नहीं पाता और इसीलिए अफगानिस्तान को उसने ब्लॉक करके रखा है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको चाइना भी एक्सप्लॉइट करता है और इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। वो चाहती है वो बिजनेस करें, ट्रेड करें, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो इसीलिए मुत्तकी ने स्टेटमेंट दी थी। 2016 में पीएम मोदी गए थे ईरान के अंदर और उस टाइम पे ईरान के प्रेसिडेंट से मिले। साथ में उस टाइम के जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पे आए थे ईरान के अंदर और वहां पे एग्रीमेंट साइन किया गया मोदी के द्वारा इन दोनों कंट्रीज के चीफ के साथ और वो एग्रीमेंट था डेवलप करना चाबार पोर्ट को और इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप भी कर दिया। इसका जो सेकंड पार्ट था पोर्ट का वो भी डेवलप करने का काम इंडिया ने कर दिया। 2024 में इंडिया को एक पोर्ट दे दिया गया कि आप यहाँ से ट्रेड और बिजनेस करो। लेकिन ट्रंप ने पहले तो 2018 में भी यूएस के रशिया ईरान के सैंक्शन लगा दी थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। लेकिन फिर दोबारा 2024 में उसने सैंक्शन लगा दी जिससे इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि हम वहां से ना तो ऑयल ले सकते हैं ना वहां पे स्टील वगैरह ऐसी चीजें दे सकते हैं। और एक्चुअली क्या है कि जो चाबार पोर्ट है इसके साथ साथ एक 500 किलोमीटर की लाइन बननी थी रेलवे लाइन जो इंडिया को बना नहीं पाया क्योंकि उन्होंने सैंक्शन लगा दी थी। तो अब ईरान ने अपने आप बहुत सा पोर्शन लाइन का रेलवे लाइन का बना दिया है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ में जो अफगानिस्तान है वहां पे इंडिया ने $3 बिलियन खर्चे थे जब यहाँ पे घानी की गवर्नमेंट थी यानी कि तालिबान से पहले। रोड बनाए थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, यहाँ पे फ्रेंडशिप डैम बनाया था। तो उस टाइम पे और जो जब यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि आपके तो $3 बिलियन घुस गए। लेकिन आज हमें समझ में आता कि वो घुसे नहीं थे। वही तालिबान इंडिया को इसलिए इनवाइट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि हमने वहां पे इनके लिए काम किया, बिजनेस किया और इनके साथ हमने बहुत हेल्प की अफगानिस्तान की। लेकिन अगर आज ये पोर्ट खुल जाता है या ईरान इस लाइन को बना पाता है तो इंडिया अफगानिस्तान से ट्रेड कर सकेगा, बिजनेस कर सकेगा, जो आज अफगानिस्तान भी चाहता है। जो अफगान की इस टाइम पे गवर्नमेंट है वो बहुत डिफरेंट है प्रीवियस तालिबान की गवर्नमेंट से। वो चाहती है यहाँ पे बिजनेस और दूसरी चीजें की जाए और वो इस टाइम पे इंडिया वालों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ईरान जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने यहाँ पे एक रेफरेंस भी दी थी काबुलीवाला की, जो एक फिल्म थी जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी कि एक पठान आया था अफगानिस्तान से और वो एक लड़की थी, छोटा बच्चा था आपके बंगाल के अंदर जिसके साथ उसका बड़ा मोहब्बत हो गई थी और वो उसको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स दिया करता था। और उस टाइम पे पिक्चर गाना भी चला था काबुलीवाला, काबुलीवाला है, काबुलीवाला है। बहुत से लोगों ने, पुराने लोगों ने इस पिक्चर को देखा भी होगा जरूर, तो उन्होंने इसकी भी रेफरेंस दे दी। यानी कि जो पुरानी हिस्ट्री है इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की वो इस टाइम पे अफगानिस्तान याद कर रहा है और दोहरा रहा है। यानी कि जो इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती थी उसको याद कर रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया वाले एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। लेकिन अब जो चाबार पोर्ट के खुलने से फायदा क्या होगा? एक तो जो पाकिस्तान को $500 मिलियन मिलते हैं अफगानिस्तान की ट्रेड से वो बंद हो जाएंगे, मिलेंगे ईरान को। ईरान से इंडिया को कोई डिस्प्यूट नहीं है। ईरान हमेशा इंडिया का फ्रेंड रहा है, अच्छा दोस्त भी रहा है। अब उससे ऑयल भी लेते रहे, लेकिन जब ईरान पे सैंक्शन लगा दी गई तो हम वहां से ना ऑयल ले पाए ना गैस ले पाए। और ईरान से जब ऑयल गैस लेते थे वो लेते थे रुपये के अंदर, डॉलर में नहीं, जिससे इंडिया को फायदा होता था, चीजें सस्ती मिलती थी और उसके बदले में हम ईरान को खाने पीने की चीजें सप्लाई करते थे। आज भी हम ईरान से दोबारा से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया है, डॉलर में नहीं, क्योंकि सैंक्शन लगी है। लेकिन दूसरी बात है कि जो 5 रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं उनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। और ये पांचों कंट्री ये भी लैंडलॉक्ड है और ये सारे डिपेंडेंट है अफगानिस्तान के ऊपर कि अगर ईरान का चाबार पोर्ट बने तो ये भी वहां से बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। पीएम मोदी जब पावर में आए थे पहले टेन्योर के अंदर तो उन्होंने 2 बार रशियन रिपब्लिक कंट्रीज में विजिट किया था, यानी कि इन कंट्रीज के अंदर, और इन कंट्रीज के साथ उन्होंने बिजनेस भी किया था और साथ में यहाँ से यूरेनियम भी लेके आए थे। ये कंट्री जो रिच है ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। तो एक टाइम पे जो आपका तुर्कमेनिस्तान है उसने एक प्रपोजल दी थी कि अब तापी बनाएंगे, तापी गैस पाइपलाइन। तापी मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन पाकिस्तान ने बीच में टांग अड़ा दी क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए वो अपनी ऑयल अगर पाइपलाइन से भेजेंगे तो इंडिया के रास्ते भेजेंगे तो इससे अफगानिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान को और इंडिया को फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको रोक दिया जिसकी वजह से पाइपलाइन नहीं बन पाई। अगर चाबार पोर्ट डेवलप हो जाता है तो यही गैस और रिसोर्स बाकी चीजें इंडिया को पहुंचेंगी अफगानिस्तान, ईरान के चाबार पोर्ट से।
थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन फिर भी सस्ती पड़ेगी जो हमें पड़ती हैं, आप देखिए गल्फ कंट्री से। और ये कंट्री की भी डेवलप होंगी, हमें फायदा होगा और इन कंट्रीज का बिजनेस होगा यूरोप से बाकी कंट्रीज के साथ भी, तो उससे इनको भी फायदा होगा, रीजन को फायदा होगा और इंडिया की इमेज बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इस टाइम पे एशिया नहीं, यूरोप के अंदर भी। इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस पाइपलाइन के अंदर और यहाँ चाबार पोर्ट के ऊपर, कि चाबार पोर्ट भले और यहाँ पे बिजनेस हो अफगानिस्तान के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ, क्योंकि आज अफगानिस्तान जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अफगानिस्तान ने इंडिया को पूरा सपोर्ट किया था और पाकिस्तान को डिनाउंस किया था। अब जो वार चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसमें इंडिया ने बहुत सीरियस स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी टेरिटरी में इन्फ्रिंज किया है, यानी कि काबुल के ऊपर अटैक किया, तो इस टाइम पे अफगानिस्तान भी हमसे खुश है। और आप देखिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए 6 दिन के लिए, सिर्फ गप्पे मारने नहीं आए, सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आए, सिर्फ देवबंदी के स्कूल विजिट करने नहीं आए, वो आए हैं साथ में दोनों कंट्रीज के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को देख के और किस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर किया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाता है। क्योंकि अफगानिस्तान भी जानता है अगर पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान डिस्टर्ब हुआ है या बर्बाद हुआ है तो सिर्फ उसके लिए एक कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, वो है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने यूएस की हेल्प ना की होती तो यूएस ना तो बेसिस बना पाता यहाँ पे, ना घुस पाता। और आज अफगानिस्तान के अंदर जो हालत खराब है उसके लिए पूरा जिम्मेदार मानते हैं मेनली पाकिस्तान को और अमेरिका को। तो जो चाबार पोर्ट है ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड और बिजनेस के लिए भी, साथ में इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि इससे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर वो इंडिया काउंटर कर पाएगा। और जो चाइना अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, उसको इंडिया इफेक्टिवली काउंटर कर पाएगा। क्योंकि अगर चाइना की बेस बनती है हमारे बैकयार्ड पे तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा सीरियस कंसर्न होगा। और इंडिया इसलिए इंटरेस्टेड है कि चाबार पोर्ट को डेवलप करके वहां पे अपनी नेवी की प्रेजेंस को भी रखा जाए। और ईरान इंडिया को पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान वो कंट्री है जो पाकिस्तान को किसी भी हद तक पसंद नहीं करती। ईरान शिया है लेकिन पाकिस्तान सुन्नी है, लेकिन पाकिस्तान यूएस को मिलिट्री बेस देकर के ईरान को डिस्टर्ब कर रहा है और दोनों के बॉर्डर पे क्लैशेस भी होते रहते हैं बहुत बार। तो इसलिए इंडिया का जो इस टाइम पे एंट्री है अफगानिस्तान के अंदर थ्रू चाबार पोर्ट, वो इंडिया को हेल्प करेगी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सेल्फिश इंटरेस्ट को। कुछ आप कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, वो सर सेल्फिश इंटरेस्ट मतलब आप अगर देखें कि आज तक पड़ोसी है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, व्हाट हैव दे डन, हाउ हैव दे, कैसे उन्होंने मदद की उनकी? नहीं, उनको उन्होंने बाकायदा एक्सप्लॉइट किया, उस कंट्री को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, जस्ट टू हेल्प अमेरिका अपने उनका टेररिस्ट बेचते रहे। तो अभी मेन प्रॉब्लम सर अमेरिका और जैसे पाकिस्तान के साथ भी है कि दे वर्क विथ एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल। अच्छा, उदय, एक और बात आपको याद होगी, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे इंडिया ने इनको, वहां पे भुखमरी हो गई थी, तो इंडिया ने इनको 40,000 टन की वीट भेजनी थी। इंडिया ने कहा पाकिस्तान के रास्ते भेजेंगे क्योंकि लैंड रूम में रूट सस्ता पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। बाद में पाकिस्तान कहता है क्योंकि एक्चुअली अभी अगर हमें अफगान से ट्रेड करनी है तो हमें अपने ट्रक्स को वाघा पोस्ट के ऊपर खाली करना पड़ता है, और तो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के ट्रक्स आते हैं, उन पे रीलोड किया जाता है सामान को, और उसके बाद जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है और साथ में कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंडिया ने बहुत प्रेशर डाला लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसके बाद इंडिया ने कहा कि हम आपको वीट भेजेंगे ईरान के जाबार पोर्ट से। और जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा कि आइए, पाकिस्तान पहले कहते हैं हमारे ट्रक जाएंगे, हमें पता था कि यार हम वीट भेजते पाकिस्तान के ट्रक के ऊपर और तो पाकिस्तान आधी वीट तो खाई जाता, और पाकिस्तान कहता है हमारे फ्लैग लगेंगे इस पर। जब वीट हमारी है तो फ्लैग हमारे लगने चाहिए। अल्टीमेटली एग्रीमेंट हुआ और अफगानिस्तान के ट्रक्स आए बॉर्डर के ऊपर और उन पे वीट लोड की गई और उनके ऊपर अफगानिस्तान के झंडे लगे हुए थे, तब हमने वीट भेजी। और जब हमें और ये जो डैम के लिए जो इंडिया ने पैसे दिए, कितने करोड़ दिए? देखिए पाकिस्तान, हमने अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन खर्च किए हैं जब यहाँ पे अशरफ घानी की गवर्नमेंट थी। उसमें रोड्स बनाए, इनका जो फ्रेंडशिप डैम है वो भी इंडिया ने बनाया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, और उसको इनॉग्रेट करने के लिए पीएम मोदी स्पेशली गए थे अफगानिस्तान के अंदर दिसंबर 2015 में, और उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग उसको इनॉग्रेट किया। और वहां पे एक हॉल था जो मेन हॉल था जिसका नाम रखा गया था अटल हॉल, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे।
और वो इनॉग्रेट किया गया था 25 दिसंबर 2015 में, क्योंकि 25 दिसंबर पड़ता है अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे। और जब यहाँ पे हम दवाइयों की जरूरत पड़ी कोविड के टाइम में, तो इंडिया ने दवाइयां भेजी थी आपके ईरान के अंदर बाय एयर, और वहां से ईरान ने उन दवाइयों को भेजा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान हमें सिर्फ अपने ऊपर से और फ्लाइट भी परमिट नहीं करता था, एड के लिए भी नहीं। तो इसलिए आज पाकिस्तान के एटीट्यूड की वजह से ईरान अफगानिस्तान बहुत ज्यादा नाराज है पाकिस्तान से, और इंडिया से खुश है, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की है डिफिकल्ट टाइम के अंदर। जब अशरफ घानी थे तब भी हमने हॉस्पिटल बनाए वहां पे, तब भी हमने रोड्स बनाए वहां पे हमने ब्रिजेस भी बनाए, वहां पे हमने आपके इनके हॉस्पिटल भी बनाए। और अब जब अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए हैं, तो उन्होंने इंडिया से कहा कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, आप वहां पे नर्सेस भेजो, आप वहां पे स्टाफ भेजो, इंजीनियर्स भेजो, डॉक्टर्स भेजो, और सारे के सारे हिंदुस्तानी होने चाहिए। तो आज जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंडिया को कोई नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है हमारे एटीट्यूड की वजह से, हमारे बिल्कुल जो अप्रोच है उसकी वजह से। नेचुरली हिंदुस्तान इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, चाहे ईरान हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ कल पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान आ जाएगा उनको मदद करने के लिए। लेकिन ये टर्की जैसे हो गए, पाकिस्तान जैसे हो गए, नहीं नहीं सर, इनके डीएनए में है एक मतलब हाथ में लाएंगे और दूसरे हाथ में चाकू रखते हैं, पीठ पे चाकू। उदय तुम्हें याद होगा, हाँ उदय तुम्हें याद होगा जब टर्की में भूकंप आया था, तो इंडिया ने उनको बहुत सामान भेजा, बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान भेजा उनको, और पाकिस्तान ने भेजा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या भेजा? जो टर्की ने सामान पाकिस्तान को भेजा जब पाकिस्तान के अंदर भुखमरी पड़ी थी, वही टेंट इन्होंने भेज दिया टर्की के अंदर। जब टर्की ने खोले तो वो तो परेशान हो गए कि क्या भेजा हमको। तो पाकिस्तान का ये एटीट्यूड है, जो आपको टेंट दिए गए, सामान दिया गया आपके लोगों के भले के लिए, आपने उसको रख दिया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट तक नहीं किया। ये पाकिस्तान का एटीट्यूड है, अपने जो पॉपुलेशन है उसका भला भी नहीं करते पाकिस्तानी। तो आज जो पाकिस्तान का एटीट्यूड है, इसी की वजह से पाकिस्तान को भी मिल रहा है। जो कहते हैं ना, कहावत है, अगर बोया पेड़ बबुल का तो आप आम कहां से खाएंगे, वो पाकिस्तान का हाल है। और इंडिया ने अगर आम का पेड़ बोया तो इंडिया आम खा रहा है। पाकिस्तान का भी वो हाल है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी वही हाल है। चाहे उनका जितना भी फायदा करें, चाहे गवर्नमेंट उनको हेल्प करना चाह रही है, लेकिन उनका माइंडसेट अलग है बिल्कुल। वो जो पाकिस्तान की लॉयल्टी आज तक नहीं छोड़ी इन्होंने 75 साल में। तो गए के जैसे जाओ अभी। तो इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान अपना नुकसान कर रहा है और इंडियन मुस्लिम्स भी अपना नुकसान कर रहे हैं। ये सोच नहीं रहे कि यार हम लोग मेन स्ट्रीम में आए, हम कुछ कंट्रीब्यूट करें तो हम भी डेवलप करेंगे जाके। लेकिन वो बाकी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उधर एक चीज जरूर है कि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इंडिया को पसंद करते। देखिए आप इंडिया में रहे तो कोई इशू नहीं है सर, कुछ हैं लेकिन दे आर नेग्लिजिबल, वो आवाज नहीं उठाते सर। मुझे बताइए कि जब ये अपना पहलगांव का हुआ, कितने मुस्लिम्स को आपने देखा कि बात करते हुए नहीं डर गए? मतलब जो एक सेंसिबल आदमी भी है वो भी, लेकिन अजीब सा माइंडसेट है सर। मैं अनएजुकेटेड हूं या एजुकेटेड हूं, उनका अजीब सा माइंडसेट है कि नेगेटिविटी है और ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी जैसे इंडिया के अंदर है। हाँ बोलिए उदय। आज मैं एक बात कहूंगा कि इंडिया के अंदर 5 से 7% मुसलमान ऐसे हैं जो आज इंडिया को पसंद करते हैं, इंडिया के साथ खड़े होते हैं। कुछ के मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ, बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पेशली लेडीज, वो इंडिया को इसलिए पसंद करते हैं कि पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया। पीएम मोदी ने जो भी हिंदुओं को मिल रहा है वो भी मुसलमान को दिया जा रहा है। घर बनाए, टॉयलेट बनाए, वो भी उनको दिए। तो जो 5 से 7% है वो चेंज तो 95% को तो पता भी है कि भैया इट इज वेरी गुड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, फिर भी वो अपोज करते हैं बिकॉज दैट इज देयर। वो नफरत उनके डीएनए में है बिल्कुल जाके। देखो एक और बात थी मैं बताऊं। जब इंडिया का पार्टीशन हो तो नेहरू ने बहुत से मुसलमानों को रोक लिया, स्पेशली यूपी और बिहार के अंदर, जिन्होंने मेन सपोर्ट किया था जिन्ना को। और नेहरू ने कहा उनके सीएम को कि इनको आप जाने मत देना, उनको यूज किया था इन्होंने एज ए वोट बैंक। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रह गए किसी ना किसी रीजन पे, या जो रहना चाहते थे, उनको इंडिया के साथ मिक्स होकर रहना चाहिए था। इंडिया में अगर अफगानी आते तो भी हमें इज्जत करते हैं, इंडिया के अंदर कुछ ईरानी आते हैं तो वो यहाँ पे मिक्स होकर रहते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करते। तिब्बती आए तो वो भी यहाँ पे हमारी मिट्टी में मिल गए। जो ईरान पे कन्वर्शन हुई थी, मुस्लिम कंट्री बना था, जो वहां पे कन्वर्ट नहीं हुए, इंडिया के अंदर कहा और आए कहा कि हम उस तरीके से मिक्स होंगे जैसे दूध के अंदर शक्कर मिक्स हो जाती है, और मिक्स भी हुए।
सर खाली वो जैसे मिक्स ही नहीं हुए। आई थिंक दैट वाज वन वेरी कम्युनिटी, इतनी छोटी कम्युनिटी थी, पारसी कम्युनिटी, उनका कंट्रीब्यूशन इतना था हिंदुस्तान के लिए, आज भी है। यू नो दे द टाटास एंड ऑल, यू नो एयर इंडिया, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने। इंश्योरेंस के भी शुरुआत करने वाले वही लोग थे। इफ यू गो इनटू देयर हिस्ट्री, देयर कंट्रीब्यूशन, सो एंड लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज जिहादीज। वो कर क्या रहे हैं, जाके जिसको भी थोड़ा आप लीडर बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, मिनिस्टर बनाए, वो करप्शन शुरू कर देता है। और फिर मारना शुरू कर देता है मस्जिदों के अंदर जाके। आप देखो ना, जब 15 अगस्त 1946 के अंदर बंगाल के अंदर जो सीएम था बंगाल का, एक मुस्लिम था, जिन्ना के कहने पे वहां पे मैसेकर करना शुरू कर दिया हिंदूज का। और जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश में चला गया। जब बांग्लादेश में गया तो 4 साल के अंदर उसकी मौत कर दी, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसको गोली मार दी गई थी। सर यही हुआ केरल में, यही हुआ जम्मू कश्मीर में, यही हुआ। इन्होंने जहां इनको मौका मिला लूटना, काटना, बेईमानी करना, यही इनका चल रहा है जाके। तो अच्छा सर, सुधर जाए तो अच्छा, अदरवाइज इट इज बैड। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं, एंड में हम जब क्लोज कर रहे हैं इसके ऊपर, अफगानी इंडिया से हेट नहीं करते। बहुत से अफगानी इंडिया को प्यार करते हैं। आप ईरान में चले लीजिए, ईरानी इंडिया को पसंद करते हैं। और इवन आप इराक की बात कीजिएगा, जब सद्दाम हुसैन वहां के प्रेसिडेंट थे तो वहां पे इंडियंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। आज भी होगी, मुझे आज का वो नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा था उदय, इंडिया के नाम पे। इस तरीके से बहुत से गल्फ कंट्रीज था, उसके नाम, लड़के का नाम, बड़े लड़के उदय था। तो इसी तरीके से जो बाहर के लोग हैं वो तो पसंद करते हैं, लेकिन जो जिहादी बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका एटीट्यूड अलग है। आज पाकिस्तान इसीलिए आइसोलेटेड है, बनना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, लेकिन पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है। पाकिस्तान इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहा है अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने एजेंडे की वजह से। तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और ये कहते हैं कि जो आपका चाबार पोर्ट की बात चल रही है, इंडिया ने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन रेलवे लाइन जिस टाइम पूरी हो जाएगी तो आप सारी ट्रेड जाएगी जो रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, 5 रशियन रिपब्लिक कंट्रीज, अफगानिस्तान, उनका बिजनेस होगा, ट्रेड होगी इंडिया के साथ, और इंडिया एक पावर बनेगा इस रीजन के अंदर। इंडिया के एटीट्यूड की वजह से, इंडिया ने जो चाबार पोर्ट डेवलप किया, इससे फायदा होगा ईरान को भी, क्योंकि उसका इनकम होगी, और इससे जो नुकसान होगा पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वो डिफंक्ट हो जाएगा, और डिफंक्ट हो गया। और आज इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, और पाकिस्तान इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहा है कि पाकिस्तान का नेगेटिव एटीट्यूड। और आज जो चाबार पोर्ट का काम स्टार्ट करने की बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इससे पाकिस्तान और चाइना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो सदमे में है इस टाइम पे। जय हिंद और जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और विनती है कि सर इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कुछ कमेंट हम तो दीजिए और बताइए, सुझाव अगर है तो किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड वी कैन डू वेरी गुड प्रोग्राम एंड इन टाइम्स टू कम। जय हिंद, वंदे मातरम सर। जय भारत।